फ्रेंड्स, मैं हूँ तान्या और मैं आपको मिलाती हूँ अपने मोटे पति से। ये है मेरा मोटा पति। इसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये दिन पर दिन बहुत मोटा होता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन का भी असर है, लेकिन अभी भी देखो ये खाने पीने में बिल्कुल बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता है। तो अभी भी ये तला हुआ खा रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने सारे मकेन्स फ्राई कर रखे हैं। तो कितना मना करती हूँ कि ना खाए ना खाए, लेकिन ये नहीं मानता। ये अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला। तो आज मैं थोड़ी सी जल्दी सी बनी हुई हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन था। लॉकडाउन दिल्ली में अब जस्ट ख़त्म हुआ है। तो पार्लर भी नहीं गई थी, बहुत टाइम हो गया। आईब्रोज़ भी नहीं बनवाए, अपर लिप्स भी नहीं बनवाए। तो और घर का माहौल ऐसा है कि घर पे रहो, इतनी गर्मी है तो कुछ करने का मन भी नहीं करता, मेकअप करने का मन भी नहीं करता। तो जस्ट ऐसे ही रहते हैं घर के अंदर। इतनी गर्मी में क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आता। तो अभी तो हम लोगों का शिफ्ट ऐसी है कि हम लोग दोनों ही वर्किंग हैं सेम कंपनी में, और हम लोग दोनों नाइट शिफ्ट करते हैं। तो हमारा स्केड्यूल कुछ ऐसा रहता है कि हम रात को 3-4 बजे सोते हैं, 2:30 बजे लॉग आउट करते हैं, 2:30-3 बजे लॉग आउट करते हैं, और उसके बाद 3-4 बजे तक जनरली सोते हैं। कभी कभार 5-6 भी बन जाते हैं, क्योंकि लॉग आउट करने के बाद कभी कभार हमारा दिमाग सनक जाता है और हमें मन करता है कि हम मूवीज़ देख लें। तो बट अब इससे बहुत ज़्यादा हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब थोड़ा वीकेंड पे ही इसको कैरी करते हैं, मूवीज़ वगैरह देखना। जनरली डेली कैरी नहीं करते। तो आपको मैं इससे मिलवाती हूँ। ये देखो, ये अभी काम भी कर रहा है और मोटा खा भी रहा है। तो हम दोनों अपना घर भी कुछ इस तरह से मैनेज करते हैं कि हम लोगों ने काम डिवाइड कर रखे हैं। तो थोड़े थोड़े काम दोनों मिलके ही करते हैं। डस्टिंग का पूरा डिपार्टमेंट मैंने इसको दे रखा है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम चोर है, ये काम नहीं करता है। देखो, इसने बेड की 2-3 दिन हो गए हैं, इसने बेड की डस्टिंग नहीं करी है, और सारा बेड फैला हुआ है। और बहुत दिनों से 3-4 दिन हो गए, घड़ी भी ख़राब है, और मैं बहुत दिनों से बोल रही हूँ कि घड़ी में सेल डलाने हैं। अभी रात के 12 बजने वाले हैं और आप घड़ी देख सकते हो, इसमें 8:30 बज रहे हैं। और अब आप ये देख लो कि खाना बनाने का काम मेरा और खाने का इसका है, तो हमने काम ऐसे ही डिवाइड ये कर रखा बिल्कुल ही है। झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि इसको खाना बनाना नहीं आता। बिल्कुल बेकार खाना बनाता है झूठ ये। बोल सिर्फ रही है। अच्छी मैगी बना सकता है, चिली पटाटो, चाइनीज़, यही सब अच्छा बना सकता है। लेकिन खाना बनाने का डिपार्टमेंट मेरा ही है। मैं ही अच्छा खाना बनाती नहीं बनाता। जब हम ऑफिस जाते थे तो मैं अलग अलग डिशेस बना के भेजती थी। किसी तरह से मैनेज करती थी टाइम, उस टाइम पे भी जल्दी उठ के बना के, क्योंकि मेरे को भी ऑफिस जाना होता था। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं इसके ऑफिस में, सबको मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता था। और सब यही बोलते थे कि हम, भाई तो दोबारा कब ला रहा है, भाई तो दोबारा कब ला रहा है। तो मैं अलग अलग दिन अलग अलग डिशेस ट्राई करती थी। अभी तो घर पे ही कुकिंग चल रही, घर के लिए ही कुकिंग चल रही है एक्चुअली। कुछ ऐसे स्पेशल कुकिंग वीकेंड्स पे ही करते हैं। और इससे ही पूछ लो कि ये क्या कुकिंग करते हैं, क्या स्पेशल बनाते हो तुम, ज़रा बताना। मैं सब स्पेशल ही बनाता हूँ, सब तुम्हारे लिए बनता है तो स्पेशल ही बनता है। हम डॉग्स को खाना देने जाते हैं नीचे डेली, बट लेट हो जाता है, क्योंकि हमारा शेड्यूल कुछ ऐसा है कि हम दिन में उठते हैं, उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं, फिर शाम को ऑफ़िस की कॉल्स वगैरह काफ़ी होती है। तो उसके बाद जब हमें टाइम मिलता है रात को 12 बजे के आसपास, कभी कभार ट्राई करते हैं कि 10 बजे भी चले जाए। तो मैं आपको सबसे पहले तो अपने बारे में बता देती हूँ कि मेरा नाम तान्या है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली शादी से पहले मैं मनराल थी, अभी भी मनराल हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई सरनेम एट ऑल, बिकॉज़ ये मेरे पापा का गिफ्ट है मुझे, तो ये मैं हमेशा रखना चाहूँगी। देखो, ये अपनी मर्ज़ी होती है कि सरनेम चेंज करना है नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको प्यार नहीं करती और मेरे को मैरिज में खुशी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं अपने पापा का ये गिफ्ट रखना चाहती हूँ कि मैं अपना सरनेम रखूँगी मनराली, मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ। और वैसे भी ये ज़रूरी नहीं होता, ये मेरे ख्याल से ये पहले लोग फॉलो करते थे कि हाँ, शादी के बाद जैसे हस्बैंड का सरनेम ही होना चाहिए। बट अभी इस जनरेशन में ये चीज़ समझने वाली है कि जो जिसका नाम है वो रख सकता है, ऐसे कोई मैंडेट नहीं है कि हमें चेंज करना ही है। और ये है अक्षय, मेरा हस्बैंड, सो कॉल्ड मोटा।
सो कॉल्ड मोटा ही बोला है इसलिए। तो थोड़ा सा मोटा है, ये देखो, आप देखो इसका पेट दिख रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं इसको बार चढ़ाती रहती This हूँ। is just because of the close-ups. That's it. नहीं Nothing नहीं more. नहीं, ये असली वाला पेट है, No. ये असली वाला I'm पेट है। fit. और ये बहुत बड़ा वाला कंजूस है क्योंकि ये बनिया है, गुप्ता बनिया, तो इसीलिए So what? इसलिए Added weight. कंजूस है, क्योंकि बनिए कंजूस होते हैं और मैं कंजूस बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है धीरे कंजूस धीरे होने के बाद भी इतना खर्चा करवाते हैं कि क्या बताऊँ। तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, हालांकि मैं वहाँ पे इतना गई नहीं हूँ क्योंकि मेरे घर में सभी वर्किंग थे, तो वहाँ इतना जाना होता नहीं था। बट 2 साल में एक आधा बार चक्कर लग जाता था। अभी तो फैमिली बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुकी है और रिचुअल्स भी बिल्कुल डिफरेंट हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा अजीब लगता है शादी पर। बट धीरे धीरे कुछ चीज़ों की हैबिट हो जाती है, हर चीज़ की नहीं हो पाती, काफ़ी एडजस्ट करना पड़ता है। बट ठीक है, चल रही है ज़िंदगी। तो आज ये हमारा पहला व्लॉग है, तो पहले व्लॉग में आपको मैं अपना रूम दिखा देती हूँ। तो ये है हमारी अलमीरा, ये वाली मेरी है और ये वाली इस मोटे की है। तो इस मोटे की अलमीरा में मैंने ज़्यादा क्लोथ्स नहीं रखे हुए हैं, मैं आपको ये नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। ये हमारा छोटा सा रूम है, छोटे से रूम में ये एक विंडो है। अभी रात हो रही है तो यहाँ पे बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये हमारा बेड है जो कि इस मोटे ने फैला रखा है, वहाँ पे एक क्लॉक लगी हुई है। और यहाँ पे हमने बेड के बगल में एक छोटी सी टेबल रखी हुई है। एक्चुअली हम ऑफिस के टाइम पे डेली गर्म पानी पीते हैं, तो 3-4 हमने बॉटल्स रखी हुई हैं जिसमें हम गर्म पानी भर लेते हैं और मग्स में डाल के गर्म पानी पीते हैं डेली बेसिस पे। मन करता है तो ग्रीन टी भी पी लेते हैं। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कुर्ता पहना हुआ है, क्योंकि घर पे जनरली हम कुर्ता पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि कुर्ता पहनो, कोई आ गया अगर ससुराल का तो अच्छा नहीं लगता, तो घर पे मैं कुर्ता पहन के रखती हूँ। तो मैं आपको अपना ड्रेसिंग टेबल दिखाती हूँ। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है जो कि पूरा भरा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, और नीचे इसमें 2 ड्रॉर्स हैं वो भी पूरे भरे हुए हैं। और यहाँ पे हमारा वॉशरूम है, ये हमारा वॉशरूम है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है। तो उम्मीद है आपको मेरा छोटा सा कमरा पसंद आया होगा। मैं आपको ड्रेसिंग टेबल का ऊपर का पार्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक फ़ोटो है, तो ये अक्षय और उसकी सिस्टर की फ़ोटो है बचपन की। ये जो यहाँ पे शैतान सा लटका बैठा हुआ है यही अक्षय है, और बगल में उसकी दीदी है। हमने यहाँ पे एक गुल्लक रख रखी है और इसने इसकी भी डस्टिंग नहीं करी है, तो इसमें मैंने लिखा हुआ है इसका और अपना नाम। और इस पर हम हर महीने 500 रुपये मैं डालती हूँ, 500 रुपये डालते हैं, और इसको 500 रुपये डालने में भी बहुत आफत आती है। तो आप समझ जाओ कि ये बनिया है, कंजूस है, बहुत बड़ा वाला। और यहाँ पे एक साईं बाबा की मूर्ति भी रखी है छोटी सी, ये शिरडी से लाए थे। तो कुछ दिन पहले मैं अपने मायके गई थी 1 हफ़्ते के लिए रहने के लिए। वहाँ एक बहुत ही प्यारी सी मेरी डॉग है एली, जो कि एक जर्मन शेफर्ड है, और उसको मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, सबसे ज़्यादा। और उसके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जब भी खासकर वहाँ से रह के आओ तो 1 हफ़्ता तक तो उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है, और वो भी वहाँ पे बहुत उदास हो जाती है। अभी तो इस बार मैं उसको बेड के ऊपर सुलाने की आदत डाल के आई हूँ, तो बाकी सबको वो घर में वहाँ पे परेशान कर रही है। तो हम दोनों, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं एनिमल लवर हूँ, तो मेरे को जानवर सारे ही बहुत प्यारे लगते हैं। बट अक्षय को बिल्कुल भी कोई भी जानवर से इतना कोई लगाव नहीं था, क्योंकि ये सब इसने बचपन से कभी करा नहीं है। जैसे डॉग्स को खाना देना या उन्हें पास बुलाना, तो जनरली ध्यान में नहीं जाता था। बट मेरे साथ रह के ऐसा हो गया है कि
कि अब इसको भी डॉग्स को देख के इतनी दया आती है कि इसको लगता है कि हाँ अब ये मुझसे खाना मांग रहे हैं तो मैं इन्हें प्लीज़ कुछ दे दूँ। तो मेरे साथ रहने का चलो ये अच्छा असर तो हुआ एटलीस्ट। और इसका मुझ पे क्या असर हुआ है तो ये मैं बोल सकती हूँ कि अ, मैं पहले बहुत ज़्यादा खर्चीली थी, बहुत ज़्यादा। शादी से पहले जितनी मेरी सैलरी आती थी मैं सारी उड़ा देती थी। तो अभी थोड़ा सेविंग करना सीख गई हूँ कि हाँ मुझे पता है कि आगे जाके काम आ सकती है, तो थोड़ा थोड़ा सेव करना सीख गई हूँ। बट अभी भी काफ़ी खर्चीली हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सेव कर लेती हूँ, आदत हो गई है। बट अभी मेरे को लगता है कि हम दोनों को शायद और कंट्रोल करनी चाहिए अपने खर्चे, क्योंकि आगे के लिए ज़रूरी है, कभी इमरजेंसी है कुछ है तो ये सब चीज़ें काम आती है। तो आप लोगों को भी मैं यही एडवाइस करती हूँ कि अगर आप प्लीज़ फालतू खर्चा करते हो तो प्लीज़ रोक दो, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे कुछ पता नहीं होता कि हमें कब किसकी हेल्प चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी। तो उस वक्त अगर हमारे पास कुछ अमाउंट सेव्ड है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अभी मैं आपको कुछ महीने पहले की बात बता देती हूँ कि अक्षय को डांस करना बहुत पसंद है। तो जोश जोश में आके उसने ऐसे डांस किया कि अपने पैर मोड़ लिए, और अभी इसको चलने में भी दिक्कत हो रही है इस वजह से। इसका शायद लिगामेंट ब्रेक हो गया है, एक्सरे क्लियर था। तो डेली गर्म पट्टी करता है और चलने में इसको पेन होता है। तो अभी तो मैं इसको बोल रही हूँ कि थोड़ा एक्सरसाइज किया करे डेली, हल्की फुल्की पैरों की, कि थोड़ा आराम मिले, लेकिन सुनता नहीं है, नहीं सुनता बिल्कुल भी। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ क्या कर रखा है अपने पैरों का। ये देखो, अपने पैरों में गर्म पट्टी बांध। रात के 1 बज रहे हैं और हम इन्हें खाना देना है। आप देख रहे हो 2 डॉग्स ये रहे, और बाकी 3 छोटे छोटे पिल्ले यहाँ पे हैं। ये 3 बच्चे, ये 2 यहाँ पे खेल रहे हैं, एक ये रहा और 2 यहाँ पे दीवार में खड़े। इनके अलावा और भी हैं, इनको भी बुलाना पड़ेगा। हम दोनों आए हैं। अभी अक्षय अपनी कॉल पे थोड़ा बिजी है। अब मैं इनको खाना दूंगी। मैं इनके लिए ये खाना लेके आई हूँ, दूध ब्रेड एक पूरे पतीले में, और ये इनका बर्तन है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने नाइट अवतार में, क्योंकि हमने लॉग आउट भी कर दिया है और फाइनली अब सोएंगे, क्योंकि आज बहुत थकान लग रही है तो नींद भी बहुत आ रही है। तो आप लोगों को अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमें बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू फ्रेंड्स।